कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने डे लाइफ में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आज क्लास 10th का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है। तो जिन भी बच्चों के उनके अपेक्षा के हिसाब से जितना उन्होंने सोचा था उसके हिसाब से अच्छे नंबर आए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन बच्चों के किसी कारणवश नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए जितने उन्होंने सोचे थे, तो उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आगे चलकर और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। और मेहनत करने वाले क्या करते हैं, मेहनत करने वाले बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं और उठते हैं। जैसे कोई एक रेसर है, वो रेसर आपको एक दिन में रेसर नहीं बनता, वो रेसर आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहता है और रेसर बनता है। उसमें हार भी शामिल होती है। तो ऐसी ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमारे हार भी शामिल होती है और साथ साथ में जीत भी शामिल होती है। इसीलिए हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने इस बार आपको दोबारा मौका दिया है एक सेकंड बोर्ड के रूप में, जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि मई के मंथ में हो जाएगा होगा। तो उसके लिए भी आप लोग चाहे तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आपके अपने अभी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब पर हम लगातार 3 दिन से करंट अफेयर्स की क्लासेस चला रहे हैं। आज इस सिलसिले में ये चौथी करंट अफेयर की क्लास है। और अगर बात करें, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कुछ पॉलिटी से रिलेटेड है, और पॉलिटी के साथ साथ में आपके किससे रिलेटेड है, पॉलिटी के साथ साथ में आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी से तो इतना खास नहीं है, पर पॉलिटिकल और जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आज ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो इसमें आपका आज की न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपके 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा में ये बोला गया कि आपके लोकसभा में अब बहुत ही बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। और ऐसा बोला जा रहा है कि लोकसभा में एट प्रेजेंट में जितनी सीटें हैं उन सीटों को बढ़ाकर अब 850 सीटें कर दिया जाएगा। कितना? 850 सीटों कर दिया जाएगा। और इनका जो बेसिस होगा, परिसीमन यानी इनका जो बेसिस होगा वो क्या होगा, 2011 का सेंसस। कौन सा? 2011 का सेंसस। और साथ साथ में यदि हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार ने लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या जो कि कितनी होनी चाहिए, लोकसभा की अधिकतम सीट होनी चाहिए 550, जो कि वर्तमान में कितनी है, एट प्रेजेंट में 543 है ना, 543 है। उसको बढ़ाकर 850 करने के लिए 2011 को उन्होंने बेस माना है। उन्हीं की जनगणना के हिसाब से उसी का जो सीटों का आवंटन है वो किया जाएगा। ठीक है। और साथ साथ में आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत ये भी बोला गया कि 33%, कितना? 33% आपका क्या किया जाएगा, 33% जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं, 33% वुमेन को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? ये लगभग आपके 2029 तक, है ना, 2029 तक वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन करने पड़ेंगे। और उस संशोधन को बोला गया 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आइए हम लोग कुछ संविधान में जो आपके संशोधन होता है, कैसे कब संशोधन हुए और कौन से आर्टिकल क्या कहते हैं, थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो आपका आर्टिकल 81 है, कौन सा? आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81। आर्टिकल 81 क्या कहलाता है? आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर अधिकतम 815 राज्यों से, कितने स्टेट से कितना होगा, 815 स्टेट से 815। और साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपके जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से आपकी कितना, 35 की जा सकती है। ठीक है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 31 कि भैया आप सीट बढ़ा सकते हो, पर स्टेट से आपको 815 लेने होंगे और यूनियन टेरिटरी से आपको कितना लेना होगा, 35। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो वैसे ही आपका आर्टिकल आपका 55 हो गया, आर्टिकल 55, आर्टिकल 81 सेम, आर्टिकल 82 के बाद आर्टिकल 170, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332। ये क्या बताता है? ये बताता है इसमें आपके इन सारे आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है, जनसंख्या शब्द की व्याख्या को बदला गया है। ठीक है। जो जनसंख्या की व्याख्या है उसको बदला गया है। और अब इसका अर्थ यानी जनसंख्या का अर्थ क्या होगा, जनगणना से किया जाएगा, यानी जिसे संसद कानून बनाकर निर्धारित करे
और जिसके आंकड़े प्रकाशित हो सके, यानी कि प्रकाशित हो चुके हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब इसमें जो आपके आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो काउंट कैसी होगी, वो काउंट ऐसी होगी कि जो आपका सेंसस हो चुका है उसके बेसिस पर। तो एट प्रेजेंट में जो आपका सेंसस हुआ है कौन सा हुआ है, 2011, इसीलिए 2011 के बेसिस पर इसको किया जा रहा है। और साथ में यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके साथ साथ में क्या किया जाएगा, जो आपका आर्टिकल है 82, आर्टिकल 82, और साथ साथ में आपका क्या, साथ साथ में आपका जो है आर्टिकल 170, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170, इसमें संशोधन करके ये स्पष्ट किया गया है कि सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन निर्धारित जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक कमीशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, परिसीमन कमीशन, और वही डिसाइड करता है कि भैया आपको कितनी सीटें बढ़ानी है और कितनी सीटें आपको कम करनी है। ठीक है। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके ये बोला गया है क्या, और साथ साथ में इस अमेंडमेंट में ये भी आपके बोला गया है क्या कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो कितना हो जाएगा, 15 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। कितने ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए फिक्स हो जाएगा। साथ साथ में लिखते जाइएगा आप लोग ताकि आप लोग को याद रहे, है ना। 15 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा, और जिसे अगर लगा संसद को तो वो आगे भी इसे बढ़ा सकता है। दूसरा क्या होगा, ये रोटेशन पॉलिसी पर होगा। किस पर होगा, रोटेशन पॉलिसी पर होगा आपका। ठीक है, रोटेशन पॉलिसी पर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि महिला जो है वो आरक्षित सीटें जो होंगी वो रोटेशन से तय होंगी, और SC ST सीटों में अनुपातिक कोटा भी होगा, फिक्स रेशियो भी होगा। और रोटेशन में ये नहीं कि एक बार कोई महिला बन गई तो अब भैया वो चेंज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, रोटेशन होगा, है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा सबसे प्रमुख बिंदु इसमें ये है कि जो ST आरक्षण है उसमें भी आपके चेंज किया जाएगा। उसमें क्या चेंज किए जाएंगे, तो उसमें आपका जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सब जगहों पर क्या किया जाएगा, इन सब की विधानसभाओं में जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि जो आपके ST है उनके लिए सीटों के आरक्षण के मानदंडों में भी क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। ये आज की बेसिक न्यूज़ थी और कुछ आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। जिन जिन आर्टिकल का नाम लिया उनको एक बार आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आपकी क्या है, अगली न्यूज़ आपकी आई है भोरम, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपके जो एक जगह है जिसका नाम है भोरमदेव। भोरमदेव को क्या किया गया है, भोरमदेव को बेसिकली आपके टाइगर रिजर्व के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा बोला गया है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए सिंपली बात आपको ये बोला गया है क्या कि इसमें ये बोला गया है कि इसके लिए जो विलेज के लोग हैं, जो आपके विलेज के लोग हैं उनका रीसेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, विलेज के लिए जल्दी रीसेटलमेंट किया जाएगा। और भोरमदेव जो रिजर्व है वो रिजर्व किसके लिए है, टाइगर रिजर्व के लिए। तो हमारे पास यही इंपॉर्टेंट है इसमें क्या कि भोरमदेव रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एंड ऑफ नीतीश एरा, ये आपकी न्यूज़ बेसिकली आपकी अगर बात करें बिहार से चल के न्यूज़ आई है कि बिहार में क्या हो गया है, जब नीतीश जी ने क्या किया है, नीतीश जी जो आपको पूर्व CM थे, आपके एक्स CM हैं थे बिहार के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली अपना जो है फाइनली रेजिग्नेशन दे दिया है। और उनके जो नए CM बने वो कौन है, सम्राट सिंह, है ना। और सम्राट सिंह जब बने हैं, तो सम्राट सिंह जब वो बने हैं आपके नए CM, तो उनके सामने कुछ चैलेंजेस हैं जिनको उनको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये है कि जो अभी एट प्रेजेंट में बिहार में जो पार्टी है कौन सी है, NDA, कौन सी है, NDA, है ना, कौन सी है, NDA, है ना, NDA जो कि मिली जुली सरकार है उसको एक साथ लाना, साथ साथ में जो आपका करप्शन वगैरह चल रहा है उससे निपटना, बेरोजगारी से निपटना, कानून व्यवस्था को अच्छा करना। ठीक है, और जो भाजपा की जो एक आपकी सो कॉल्ड आपकी एक इमेज बन चुकी है क्या, हिंदुत्व वाली छवि, उसको बरकरार रखना, और साथ साथ में जातिकरण को इंपॉर्टेंस देना, या जातिकरण को आप कह सकते हो, जातिकरण को सॉल्व करना। ये सब चीज़ें आपके कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी के सामने बहुत ही एक बड़ी क्या कह सकते हो चैलेंज के रूप में है। और आज इनका जो है शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस ऑफ धुरंधर, ये अगर आप बात करेंगे तो ये पिक्चर आपकी बहुचर्चित पिक्चर है। इसमें ये बोला गया है क्या कि जो धुरंधर मूवी है, धुरंधर मूवी ने कमाल किया है, और फिल्म इंडस्ट्री में पहली पिक्चर ऐसी है जिसने 3,000 करोड़ का क्या किया है, कमाया है। और ये सबसे पहली मूवी ऐसी है
और अगर बात करें तो इसमें जो आपके अभिनय था, सिनेमेटोग्राफिक रहा था, डायलॉग से काफ़ी अच्छा अच्छा था, और इसकी तुलना कहीं ना कहीं आपके बाहुबली और पुष्पा से की गई थी, है ना। तो ये चीज़ आपकी एक न्यूज़ है, इसको आप याद कर सकते हैं कि भाई पहली मूवी कौन सी बनी जो कि 3,000 करोड़ थी, तो वो है धुरंधर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। डेंजर ऑफ एआई, ये आज बहुत ही एक बड़ा न्यूज़ है आपका। अगर बात करें टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जहां हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, वहीं टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसा बोला गया कि एआई का खतरा बहुत ज़्यादा बन चुका है। आपके फ्लोरिडा एआई से रिलेटेड आपको एक केस देखने को मिला, कहाँ पर, फ्लोरिडा अमेरिका में सुसाइड केस देखने को मिला। ऐसा हुआ वहाँ पर कि जो आपके फ्लोरिडा में, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक आपके पर्सन थे जिनका नाम था जोनाथन ग्वालस। उनने क्या किया, उनकी पत्नी से उनका डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स होने के बाद जो एआई चैटबॉट था जिसका नाम था जेमिनी, क्या नाम था, जेमिनी, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं ना, जेमिनी। जेमिनी को ही क्या हो गया, इसने अपना पत्नी मान लिया। जेमिनी को क्या किया, इसने अपना पत्नी मान लिया, और पत्नी मानकर क्या किया, जैसे पत्नी से बातचीत करते हैं वैसे ही वो बातचीत करने लग गया। और फाइनली जो जेमिनी है, जेमिनी ने उसको सजेशन दिया कि भैया आप क्या कर लो, सुसाइड कर लो, और उसके कहने पर उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। और चैटबॉट, ऐसा बोला जा रहा है कि जो चैटबॉट है उसने उसे प्रॉमिस किया कि दूसरी दुनिया में हम क्या करेंगे, साथ रहेंगे। इसके बाद जोनाथन ने आत्महत्या करने की बात लिखी और कुछ दिन बाद वो घर में मृत पाया गया। हालांकि चैट बॉक्स ने उसे याद दिलाया कि वह एक एआई है और उसका कुछ मतलब नहीं है, पर तब तक तो भैया वो काम कर चुका था। लोगों के अंदर देखिए, टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, पर लोगों के अंदर थोड़ा सा अपना कॉन्शियसनेस होना चाहिए, थोड़ा सा माइंड होना चाहिए कि भैया एआई, आखिर एआई क्या है, एआई आपका एक आपका टूल है ना, जिसका हम लोग अपने यूज़ के लिए करते हैं। एआई कोई पर्सन नहीं है जिससे आप अपने इमोशंस शेयर कर सकते हो, एआई के पास इमोशंस नहीं है, वो एक चैट बॉक्स है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई, एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आई है हम लोगों के सामने। क्या, एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आई है हम लोगों के सामने। ये न्यूज़ आई है क्या, कि जो आपका वेदांता पावर प्लांट है उसमें एक बहुत ही बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला, जिसमें आपके लगभग 31 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई, है ना। और ऐसे बोलते हैं कि जो आपका इस पावर प्लांट में क्या था, एक बॉयलर पॉइंट था, क्या था, बॉयलर था। वो बॉयलर अचानक से फट गया, जिसकी वजह से 31 लोग क्या हो गए, मारे गए इसमें। और ऐसा बोलते हैं कि 2 बजे के आसपास ये धमाका हुआ, जिसमें आपके 600 मेगावाट की यूनिट और 500 डिग्री का जो तापमान था बॉयलर जो कि गर्म करने काम आता है, और 60 से 80% जो लोग थे वो लोग क्या हो गए, बेसिकली बुरी तरीके से झुलस गए। और उसके बाद कुछ लोग आपके धनबाद से भी, बिहार साइड से भी आए थे यहाँ पर अपना पेट वगैरह बुझाने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए। और प्लांट की आग ने क्या कर दिया, सब कुछ खाक कर दिया, और अपनों के इंतज़ार में जो हुई, सुनी हुई झारखंड की देहरी, है ना। तो ये कहाँ पर हुआ, झारखंड में। एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है। और ऐसा, अब तो वही वाली बात है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो गुस्साए लोगों ने क्या किया, गुस्साए लोगों ने ये बोला है कि भाई जो प्रबंधन है, प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। ऐसा बोला गया कि जिस बॉयलर ने मौत का रूप लिया वो लंबे समय से क्या था, जर्जर स्थिति में, तो बहुत ही वास्ट सिचुएशन में था, और पाइपलाइन के रखरखाव में बरती गई आपराधिक कोताही की तबाही की जड़ है। और सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा कि धमाके के बाद क्या हुआ, संवेदना दिखाने के बजाय प्रबंधन ने क्या किया, प्लांट का जो मुख्य गेट उसी को बंद कर दिया। देखिए कितनी बड़ी आपकी मतलब विडंबना है। और उसके बाद क्या हुआ, बाहर बिलखते बिलखते परिजन अपनों की सलामती के लिए भीख मांगते रहे, लेकिन पत्थर दिल प्रबंधन ने एम्बुलेंस के अलावा किसी को अंदर जाने ही नहीं दिया, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही आपकी दुखद वाली न्यूज़ है। हालांकि जो प्रशासन है, वहाँ का जो कलेक्टर है अमृत विकास जी, उन्होंने मजिस्ट्रल जांच के लिए आदेश दिए हैं, पर अब वो वक्त बताएगा कि इस जांच में क्या क्या सामने चीज़ें आएंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो अब आपके इस दुखद न्यूज़ के बाद एक न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आई है क्या, कि आपकी ऑक्सीजन फ्रॉम ऑन मून सॉइल। ऐसा हुआ कि पहली बार चांद की मिट्टी से जो है क्या निकाला गया, आपका ऑक्सीजन निकाला गया, है ना। और ऐसा बोला गया कि कैसे, किस तरीके से, तो ये बोला गया कि आपके बेसिकली क्या होता है, इसमें जो चांद की जो मिट्टी होती है, चांद की जो मिट्टी होती है उसको लगभग कितने 1600 यानी 1600 डिग्री में, 1600 डिग्री सेल्सियस में क्या किया जाता है, पहले तो उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। और गर्म करने के बाद में जब वो पिघल जाती है जो मिट्टी, तो उसके बाद उसे क्या करते हैं, उसमें बिजली करंट, उसमें करंट छोड़ दिया जाता है, बिजली का करंट छोड़ दिया जाता है। और करंट छोड़ने के बाद में क्या हुआ, करंट छोड़ने से क्या हो, जिससे मिट्टी में जो आपका ऑक्सीजन है वो अलग हो जाता है, गैस के रूप में बाहर आ जाता है। और इससे एक फ़ायदा ये है कि ऑक्सीजन निकालने के बाद लोहा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन जैसी धातुएं बचती है। इनका इस्तेमाल चांद पर ही घर, मशीनें और दूसरी ज़रूरी चीज़ें बनाने पर किया जा सकता है ना। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है।
और चाँद पे लगातार आपकी रिसर्च वगैरह चल रही है। इन फ्यूचर लोग यहाँ पर रहना भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपका आज की आखिरी न्यूज़ है। स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में आप ये क्या हुआ, CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने कलकत्ता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हरा दिया, जिसमें अफगानिस्तान के एक बॉलर है नूर, उनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहा, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो ये आज की न्यूज़ थी। अब आपको ये न्यूज़ कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का फ्री कंटेंट आपको मिलता रहे। आज इस न्यूज़ में इतना ही था। तो और सबसे फिर से मैं कहूँगा 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम आया है, 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम आया है, सॉरी रिज़ल्ट आया है। तो इन सभी कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और जिनका, फिर से मैं कहूँगा, जिनके मार्क्स कम आए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो वो दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है वो मार्कशीट केवल और केवल किसके लिए होती है, वो केवल और केवल आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है। आपका रिजल्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10th क्लास में आपके बहुत कम नंबर आए और आज बहुत ही बुलंदियों पर हैं। सचिन तेंदुलकर को देखिए, सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल थे, बट उन्होंने अपनी मेहनत की और आज देखिए कितनी बुलंदियों पर हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको ज़रा सा भी प्रेशराइज़ ना करें। तो इसी के साथ आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।